वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन स्किल का। सो यूनिट सेकंड कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, दैट इज ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट कंसिस्ट ऑफ बिजनेस राइटिंग एंड बिजनेस मैसेज एंड डॉक्यूमेंट्स। बी पार्ट कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल फॉर द बिजनेसेस। ठीक है, तो ये दो पार्ट मिला के आपका यूनिट सेकंड होता है, ए एंड बी। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द ए पार्ट विच इज़ द राइटिंग बिजनेस मैसेजेस एंड द डॉक्यूमेंट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस टॉपिक, वी जस्ट टेक द ओवरव्यू of the syllabus for this A part. First we have to study the business writing, after that business correspondence, then instructions for business reports and proposal, how we can write the business reports and the proposal, so that we have to take in detail. Then career building and resume or the biodata writing. ठीक है, मीन्स किस तरह से बायोडाटा राइट करना है या रिज्यूम राइट करना है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम डिटेल स्टडी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस फॉर द दिस ए पार्ट ऑफ यूनिट सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद हम जो सिलेबस के मेन टॉपिक्स है अभी हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बिजनेस राइटिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ बिजनेस राइटिंग। सो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन दैट व्हाट इज़ मीन बाय बिजनेस राइटिंग। ठीक है, तो बिजनेस राइटिंग क्या होता है। सो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज द टर्म बिजनेस राइटिंग रेफर टू अ मेमोरेंडम्स, रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, ईमेल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज इन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट विद द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडियंस। ठीक है, तो बिजनेस राइटिंग का सिंपल मीनिंग है कि इसमें हम रिपोर्ट्स, प्रपोजल या मेल सेंड करेंगे विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग विच इज़ यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, और we can communicate it with the external audience, so that is called as a business writing. ठीक है, so that is a simple definition of business writing. So business writing is a type of professional communication. तो ये जो communication है, that is business writing, it is a professional communication. So it is also called as a business communication or professional communication. ठीक है, so business communication is nothing but the दिस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। देन थर्ड पॉइंट, व्हेन द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स एंड साइंटिस्ट राइट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, दे रिक्वायर नॉट ओनली टेक्निकल एक्सपर्टाइज बट ऑल्सो गुड राइटिंग स्किल। ठीक है, तो जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या टेक्नोक्रेट्स है और द साइंटिस्ट, they are write for their organization, they requires a writing skill also. ठीक है, तो राइटिंग स्किल भी होना ज़रूरी है। ठीक है, एज वेल एज द टेक्निकल स्किल। ठीक है, सो इट इज़ एन आर्ट टू एक्सप्लेन द टेक्निकल सब्जेक्ट टू द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ऑडियंस। ठीक है, तो ये एक तरह की कला है, मीन्स आर्ट है, दैट एक्सप्लेन द टेक्निकल सब्जेक्ट टू द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ऑडियंस, सो दैट रिक्वायर्स द राइटिंग स्किल। ठीक है, तो राइटिंग स्किल होना ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल्स। देन नेक्स्ट पार्ट, बिजनेस राइटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो बिजनेस राइटिंग है, ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पार्ट विच रिक्वायर्स इन डेप्थ द टेक्निकल नॉलेज। तो इसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, बिजनेस का टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। देन वी कैन राइट द बिजनेस लेटर और रिगार्डिंग द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट बिजनेस। ओके, सो दैट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन और द फॉर्मल करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट पार्ट, बिजनेस राइटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन वेरी comprehensive and concise form, since the chances of misinterpretation in such writing is a great. Business राइटिंग बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, तो बिजनेस राइटिंग हेल्प करता है प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, इन अ सिंपल फॉर्म, सो द चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन इन द राइटिंग। ठीक है, तो एक चैलेंजिंग टास्क है
बिजनेस राइटिंग में, ठीक है, आपको एक तो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, राइटिंग स्किल होना चाहिए फॉर बिजनेस राइटिंग, ठीक है. So these are the skills required for writing the business letters. So if one cannot clearly put down the results in accurate manner due to the faulty or poor technical writing, then all efforts will be wasted. ठीक है. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि राइटिंग स्किल होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का, ठीक है. अगर वो है तो आप इजीली बिजनेस लेटर जो है या बिजनेस राइटिंग है, वी कैन do it in a proper manner and in accurate manner. Okay, otherwise all the efforts will be wasted. ठीक है. Next point, to write a business letter, reports, manuals and various kind of proposal, one need not to be expert in the subject. ठीक है. तो बिजनेस लेटर राइट करने के लिए मीन्स रिपोर्ट्स या मैनुअल्स एंड वेरियस काइंड ऑफ प्रपोजल, वन नीड नॉट टू बी एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट. तो उसमें सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है, फॉर राइटिंग द लेटर्स एंड द रिपोर्ट्स एंड द मैनुअल. हाउएवर इट इज़ नेसेसरी दैट द राइटर possesses टेक्निकल नॉलेज. बट जो राइटर बिजनेस लेटर या बिजनेस राइटिंग कर रहा है, इट possesses द टेक्निकल नॉलेज, मीन्स उसे टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है. इस सभी सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं होना चाहिए, बट जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिस पे वो राइट कर रहा है, सो दैट नॉलेज इट ही रिक्वायर्स, ही और शी रिक्वायर्स. सो इट कुड बी अ लाइक अ ड्राइवर हु ऑल्सो हैज़ द नॉलेज अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ ड्राइविंग. ठीक है. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल. सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द बिजनेस राइटिंग. नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस राइटिंग इंक्लूड्स द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपर्ट. ठीक है. तो बिजनेस राइटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द बिजनेस, दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, फॉलो बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा एंड द यूजिंग एक्सपर्ट राइटिंग स्किल टू पुट अक्रॉस द इंफॉर्मेशन. दिस रिक्वायर्स अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज. तो इसके लिए लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए. ठीक है. because that information is collected from the different expert that follow the and organizing the data and then using expert writing skill to put the across the information. ठीक है. मीन्स इसमें अलग अलग एक्सपर्ट से जो भी डेटा आएगा रिगार्डिंग द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, दैट कैन बी कलेक्टेड एंड उस डेटा को समराइज करके एक प्रॉपर फॉर्म में राइट करना है. ठीक है. सो दैट नीड्स द command over the language and the writing skill is also required. So an effective style of writing and through understanding of the techniques of communication. ठीक है. So that's why effective way of writing is required so that the business writing or the business letters or the correspondence can be effectively write. So these are the different points regarding the this business writing. Then the next point is importance of business writing. ठीक है. बिजनेस राइटिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है. सो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस राइटिंग. सो ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर प्लान, इम्प्लीमेंटेड एंड एनालाइज इन सम फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड. These form consist of reports and report summaries, letters, memos and emails are there, or any document in fact that communicates something about business. ठीक है. तो all the business activities are planned, ठीक है, implemented and analyzed in some form of written word. तो कोई भी बिजनेस के लिए उसमें जो जो एक्टिविटीज़ होंगी, so that can be written in the form of words or the files. सो दैट हैज़ द रिपोर्ट्स हो सकते हो, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स, नेट सेल, ठीक है, कितना खर्चा हुआ है, नेट प्रॉफिट. ठीक है. तो इस तरह के जो रिपोर्ट्स है ये अब मंथली हो सकते हैं, ठीक है, क्वार्टरली हो सकते हैं. सो दैट विल बी द रिपोर्ट्स फॉर द कंपनी एंड द समरीज, लेटर्स, बिजनेस लेटर्स. ओके. देन emails. So these are the all written documents
and or the documents in any form. That can be a PDF, it can be in Word form, it can be in Excel sheet. So this communicates something about the business. So collectively they are the hard copy papers for recording the proposal, activities and the results of countless business transaction. तो इसमें हार्ड कॉपी भी हो सकता है, दैट कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़, प्रपोजल्स फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स और द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस होंगे, मनी ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो ये भी इसी के अंडर आएगा. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द बिजनेस. सो फॉलोइंग आर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस राइटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट किया है जो मेन पर्पजेज है बिजनेस राइटिंग के. सो फर्स्ट इज इट प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट. ठीक है, इट प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है रिटन फॉर्म में. ठीक है, तो एक वो हम बिजनेस राइटिंग से उसे एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड, इट एक्यूरेटली रिकॉर्ड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो जो एक्यूरेसी रहेगा रिकॉर्ड्स का वो मेंटेन करने का काम करेगा बिजनेस राइटिंग. ठीक है, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और इट कैन बी अ कंपनी. थर्ड वन, इट ऑर्गेनाइजेस द डिटेल्स ब्रीफली एंड अप्रोप्रिएटली. ठीक है. नेक्स्ट इज इट प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंसिवली. एंड द लास्ट वन, इट हेल्प्स टू हाईलाइट द ऑर्गेनाइजेशन डिटेल इन द डिजायर्ड लाइट. ठीक है. So these are the main purposes of a business writing. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.